गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आप लोग का पहला लेसन हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश का, जिसका नाम है पॉल्यूशन। तो जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि आप कोई भी लेसन को पढ़ने से पहले सभी लोग खूब अच्छे से मन लगा के रीडिंग लगाएंगे, 2-3 बार रीडिंग लगाएंगे। बहुत मजा आएगा रीडिंग लगाने में। और जितने उसमें ऐसे वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आते हैं खोज करके लिखेंगे। और राइटिंग तो करेंगे ही, क्योंकि जब राइटिंग आप करते हैं ना तो इससे आपकी स्पेलिंग पे पकड़ होती है, वर्ड मीनिंग आपको याद होता है। तो आप एकदम रूटीन बना करके अपनी टाइम टेबल को फिक्स कर लीजिए। आज हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे पॉल्यूशन को। किताब सबके सामने होगा, आप रीडिंग लगाए होंगे, 2-3 बार लगाइए और राइटिंग उसको करिए, ठीक है। तब हम लोग इस लेसन को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। तो शुरू करें आप लोग का लेसन। किताब सबके पास है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ रीड द टेक्स्ट, लिखा है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। लिखा है टुमारो, एक वर्ड है टुमारो। आप लोग पढ़े होंगे। टुमारो माने आने वाला कम, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, और आज को क्या कहेंगे? टुडे कहेंगे। अच्छा, आज की रात को क्या कहेंगे? टू नाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद करिएगा। बहुत जरूरी है रीडिंग करना, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए रीडिंग। तो अभी चिल्ला चिल्ला के एकदम घर में तूफान ला दीजिए, है ना। एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़िए। आगे शुरू करते हैं। लिखा है टुमारो एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। देखिए स्कूल में डिबेट, जैसे सिंगिंग का होता है, डांसिंग का होता है, कंपटीशन होता है ना, उसी तरह से स्कूल में डिबेट यानी कि आपस में वाद विवाद या विचार विमर्श का एक कंपटीशन हो रहा था, ठीक है। और टॉपिक क्या था? टॉपिक हमारा था पॉल्यूशन, जो आपके चैप्टर का नाम है। वही टॉपिक, उसी टॉपिक पे चर्चा करना था, डिस्कशन करना था, ठीक है। इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल, जो स्कूल में होना था। श्रेया इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। श्रेया जो क्लास 3 की स्टूडेंट है। शी वॉन्ट्स टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। वो चाहती है इस कंपटीशन में हिस्सा लेना। अब आगे की बातचीत देखा जाए। हरसेल्फ रेडी फॉर श्रेया, सॉरी देखिए, श्रेया इंग्लिश टीचर, जो श्रेया की जो इंग्लिश टीचर हैं, मिस तापसी चक्रवर्ती, एडवाइस हर टू गेट हरसेल्फ रेडी फॉर द डिबेट। उन्होंने कहा कि बेटा आप तैयार रहो इस डिबेट के लिए, तैयारी करो इस डिबेट के लिए। बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए, हमेशा फ्रंट पे रहना चाहिए, आगे बढ़ के रहना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भी हमेशा आगे लीड करो। श्रेया थिंक्स टू टेक हेल्प फ्रॉम हर मदर ऑन दिस टॉपिक। श्रेया सोचती है कि मैं इस टॉपिक पे अपनी माँ से मदद लूंगी। टुडे इज संडे, आज संडे है। श्रेयाज मदर हैज कंप्लीटेड हर हाउस वर्क। श्रेया की माँ ने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। श्रेया कम्स टू हर मदर। अब क्या हुआ? श्रेया ने देखा कि माँ ने काम खत्म कर लिया, तो श्रेया अपनी माँ के पास जाती हैं। अब देखिए लिखा है श्रेया, श्रेया जहाँ पे डैश लिया है ना, अब श्रेया जो कहती है वो बातें, पहले श्रेया बोल रही है, मदर टुमारो आई हैव टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन। इट वुड बी हेल्ड इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम। कहा कि माँ मुझे कल जो है स्कूल के इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में जिस टॉपिक है पॉल्यूशन पे मुझे हिस्सा लेना है, और ये होगा स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा। मदर बोलती है वेल, अच्छा श्रेया, ठीक है, अच्छा श्रेया, यू हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेंट टॉपिक। कहा उन्होंने कि श्रेया बेटा आपको तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और करेंट टॉपिक मिला है, ये बहुत सबके लिए है, सभी के लिए है। फिर श्रेया बोलती है माँ, मदर टुमारो आई हैव टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन। इट वुड बी हेल्ड इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम। ये दोबारा छप गया, फिर उन्होंने दोबारा अपनी बातों को रिपीट किया जो हम लोग पहले भी देखे हैं। फिर मदर कहती है वेल श्रेया, यू हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेंट टॉपिक, स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन। इट वुड बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑडिटोरियम। ये मुझे लगता है कि किताब में 2 बार छप गया है। कोई बात नहीं, हम लोग 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम, जितना पढ़ेंगे उतना हमको आएगा। इसका मतलब ये निकला कि माँ बोलती है ठीक है श्रेया, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इसको पार्टिसिपेट करना जो आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में होना है। अब माँ बोलती है वेल श्रेया, यू हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट करेंट टॉपिक, आपको तो मिल गया है। श्रेया बोलती है फिर बट, लेकिन मम्मी,
इट आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक समस्या है। आई डू नॉट नो व्हाट टू स्पीक ऑन दिस, मुझे नहीं पता है कि मैं इस पे क्या बोलूं। इट इज अ न्यू थिंग फॉर मी, ये बड़ा नया चीज है मेरे लिए, मैं क्या बोलूंगी। आप लोग भी डरते हो, डरना नहीं है, डरोगे तो फिर सीखोगे कैसे, हमेशा करना है, हेल्प लोगे है ना, करोगे। क्या कहा, मदर बोलती है डोंट वरी, घबराओ नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई समस्या थोड़े है। आई टेल यू इन सिंपल वे, मैं आपको बड़े आराम से बता दूंगी दैट की पॉल्यूशन मीन्स थिंग्स बिकम इम्प्योर और डर्टी। देखो लिखा हुआ मैंने, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चीजें जो दूषित हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं वही पॉल्यूशन है, प्रदूषण हो जाती है। श्रेया, व्हाट आर थिंग्स विच आर पॉल्यूटेड, अब वो क्वेश्चन करती है कि माँ वो कौन सी चीजें हैं जो दूषित होती हैं। फिर माँ बोलती है कि एक्चुअली देयर आर थ्री थिंग्स विच आर पॉल्यूटेड, वाटर, एयर एंड नॉइज। कहा तीन चीजें हैं जो दूषित होती हैं, कौन कौन सा, वाटर, एयर और नॉइज। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना होगा इसका। सो यू कैन से, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो कहते तो माँ क्या ये माँ बोलती हैं, मतलब हम आराम से कह सकते हैं कि तीन तरह के पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, उसको हम साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। श्रेया कहती है प्लीज टेल मी इन डिटेल, कहते हैं माँ थोड़ा सा और डिटेल में बताओ मुझे। अब माँ बोलती है ओके आई टेल यू वन बाय वन, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन, पहले हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। देयर आर पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सी। कहते हैं भाई यहाँ पे क्या है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं और समुद्र हैं, सीज हैं। पीपुल टेक बाथ इन पॉन्ड्स एंड रिवर, जो लोग होते हैं ना वो नहाते हैं कहाँ पे, पॉन्ड में और रिवर में। दे वॉश डर्टी क्लोथ्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर, और वो गंदे कपड़े धुलते हैं पॉन्ड और रिवर में। अच्छा, गंदे कपड़े अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो पानी तो गंदा होगा ही, सिंपल है। फिर कहा सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो टेक बाथ इन पॉन्ड्स एंड रिवर, और कह रहा आदमी तो आदमी, जानवर भी उसी में नहाते हैं। इन टाउन, और देखिए शहरों में, देयर आर मिल्स एंड फैक्ट्रीज, वहां पे मिल्स एंड फैक्ट्रीज हैं। वेस्ट मटेरियल एंड पॉइजनस, आपको पता है वेस्ट मटेरियल और पॉइजनस से भी, जो शहरों में मिल होते हैं ना वो भी तो पानी में ही जाते हैं। केमिकल्स हैं, कम्स आउट ऑफ दीज मिल्स, वो भी मिलों से बाहर निकलते हैं फैक्ट्री से, एंड फ्लो इनटू द रिवर्स, और कहाँ बह जाते हैं, नदियों में आ जाते हैं। हाउस होल्ड डर्ट्स, घरों की जो कचरे होते हैं, थ्रू डिफरेंट ड्रेन्स होते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं उसमें से बह के फॉल इनटू द रिवर, वो भी घरों के भी कचरे क्या है वो नदी के रास्ते सारे चले जाते, उस नदी में चले जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक वाटर पोल्यूटेड, और ये सारी चीजें पानी को पोल्यूट कर देती हैं। इफ अ पर्सन ड्रिंक्स पोल्यूटेड वाटर ही मे सफर फ्रॉम मेनी डिजीज, और अगर कोई भी व्यक्ति इस पानी को पी लेगा पोल्यूटेड वाटर को तो उसको समस्या हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। श्रेया कहती है मम्मी हाउ इज एयर पोल्यूटेड, अब कहती है माँ वाटर पोल्यूशन तो आपने बता दिया, अब बताओ मुझे एयर पोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो माँ बोलती है देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कॉज एयर पोल्यूशन, बहुत से कारण हैं एयर पोल्यूशन के। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ व्हीकल्स रन ऑन द रोड, दे गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत से हजारों है ना क्या गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल्स, लाखों व्हीकल्स चलते हैं रोड पे और वो खराब धुआं छोड़ती हैं। मिल्स एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक, और मिल और फैक्ट्रियों से भी बहुत सारा धुआं निकलता है अप इन द एयर, और हवा में मिल जाता है। दिस स्मोक पॉल्यूट्स एयर, और ये धुएं जो है ना वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ एंड पॉल्यूटेड एयर एंड सफर फ्रॉम मेनी डिजीज, और आदमी जो है ना, ह्यूमन बीइंग जो है ना, मनुष्य जो है ना, सांस लेता है और पॉल्यूटेड एयर को लेता है, जिससे वो सफर करता है, मतलब ग्रसित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, बहुत सी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। इट हैज बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पीपल लिविंग इन टाउन, और ये बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। गांव में तो पेड़ पौधे हैं, इसीलिए हम सभी को पेड़ जरूर लगाना चाहिए, पौधे जरूर पौधे लगा के छोड़ना नहीं है, पौधे लगा के उनकी सेवा भी करना है। खूब पौधे लगाएंगे तभी तो हमारा एयर पॉल्यूशन दूर होगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम मनुष्य छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं,
हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो जब पौधे लगाएंगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा ना। खैर आगे देखा जाए। अब श्रेया बोलती है मामा रियली इट इज अ बिग प्रॉब्लम, का ये तो बहुत बड़ी समस्या है। व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन टू पॉल्यूटेड बाय अस, और कहती है भाई और नॉइज पॉल्यूशन क्या है। तो मदर कहती हैं कार्स बसेस स्कूटर्स मेक लाउड साउंड व्हेन दे रन ऑन द रोड। कहती है कि कार बस और स्कूटर जो है ना जब सड़क पे चलती खूब आवाज करती है, खूब ज्यादा आवाज करती हैं। तो ये जो आवाज होता है ना यही क्या हमारा साउंड पॉल्यूशन है। इस और फिर क्या और आगे क्या बताया, फिर कहा हैवी मशीन्स इन अ बिग फैक्ट्री आल्सो मेक लाउड साउंड, और जो हैवी मशीन्स होते हैं ना फैक्ट्री वो भी बहुत ज्यादा तेज आवाज करते हैं, वेरी लाउड साउंड रोड, और रोड पे करते हैं। द रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑल दीज पीस इन डिस्टर्ब, ये क्या कहते हैं शांति को भंग करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। दीज लाउड साउंड मेक पॉल्यूशन, और ये जो तेज ध्वनि है ना यही जो है ना पॉल्यूशन करते हैं। कौन सा, साउंड पॉल्यूशन करते हैं। क्लियर। और क्या कहते हैं इसको, वी कैन ऑल्सो डू दिस इफ 5 to 6 पर्सन इन अ हाउस। कह रहा है कि अगर 5 से 6 लोग घर में एक साथ बैठ के बात करेंगे तब भी क्या होगा, प्रोड्यूस लाउड साउंड बाय डिफरेंट मीन्स, तब भी हम लोग अलग अलग तरीके से आवाज, जैसे हम लोग हल्ला करते हैं, 2-4 लोग घर में आके खूब तेज तेज बात करने लगे, म्यूजिक चला दिए खूब तेज तेज फास्ट म्यूजिक, ये भी तो पॉल्यूशन ही है ना, एयर साउंड पॉल्यूशन है ना, उससे भी तो प्रॉब्लम होगा। आप 2 लोग हो 3 लोग बात कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बात करो, तेज तेज बात करो, तो भी तो पॉल्यूशन होगा। इसलिए बात नहीं करना चाहिए, आराम से धीरे बोलना चाहिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, आवाज नहीं करना चाहिए। अब कहा इन्होंने यू टॉक अबाउट द 3 थिंग्स विच आर पॉल्यूटेड। श्रेया कहती है माँ आपने 3 चीजें बताई हैं जो चीज पॉल्यूटेड हैं, बट टेल इजंट द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग टू चेक दिस। सरकार कुछ नहीं कर रही है इनको रोकने के लिए। यहाँ पे चेक का मतलब होता है रोकने, है ना। विच आर ग्रेटेस्ट एनिमीज, जो कि हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, दुश्मन है हमारे। कौन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, यानी कि नॉइज, हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। तो क्या इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करिए, सरकार कुछ नहीं करिए। बाबू सरकार सब कुछ थोड़ी कर सकती है, कुछ जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी है ना। सरकार थोड़ी जाके हल्ला मचाती है, हल्ला कौन मचाता है, हम और आप मचाते हैं। सरकार थोड़ी कचरा फैला रही, कचरा तो हम और आप फैलाते हैं। तो सॉल्यूशन भी तो हमारे और आपके पास ही होगा ना, तो हम लोग दोष नहीं देंगे, हम लोग खुद से करेंगे। अब आगे आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यस मदर कहती है हाँ द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू कंट्रोल इट, सरकार भी बहुत काम कर रही है इसको कंट्रोल करने का। सम लॉज have been made, कुछ कानून भी बने हैं। some schemes are being followed to check it, और कुछ स्कीम्स हैं जो चल रहे हैं इसको रोकने के लिए। श्रेया कहती है ओके मॉम थैंक यू, यू हेल्प मी अ लॉट, आई होप टू गो टू स्कूल इन डिबेट टुमारो। कह माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत मदद किया, अब मैं कल के स्कूल के लिए रेडी हूँ। मदर बोलती है बेस्ट ऑफ लक श्रेया, श्रेया बोलती है थैंक यू ममा। तो ये लेसन बहुत सिखाने वाला है, तो आप लोग इस लेसन को दोबारा रीडिंग करना, फिर इस वीडियो को देखना। एक काम और करना बच्चों, देखो नीचे आपके सब्सक्राइब बटन लिखा होगा रेड कलर में, उसको आप प्रेस करना, और ऊपर उसके बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना, ताकि जब कोई नया लेसन का वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक वो मिल जाए उस लेसन का, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक बटन होगा, अंगूठा ऐसा बना होगा, उसको आप लोग प्रेस कर देना। तो उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। दोबारा फिर रीडिंग करना, फिर क्वेश्चन आंसर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू।